रात गहरा चुकी थी। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के पेट में हल्का सा दर्द उठा। उन्हें महसूस हुआ शायद आज मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यह खबर दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मोहल्ले की दाई हजरत सीफा को बुलाकर कहा, आज रात तुम आमिना के साथ ही रहो क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्लाह के घर बच्चा पैदा होने वाला है। रात धीरे धीरे गुजरती गई। चांद खामोश होकर बादलों में छुप गया। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, जिस रात मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई उस वक़्त गरीबी का यह आलम था कि चिराग में तेल जलाने के भी पैसे नहीं थे। यही वो गरीबी की रात थी जिसमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। उस रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब और उनके सारे बेटे घर के बाहर बैठे रहे। वो सोचते रहे अगर अब्दुल्लाह के बीबी के साथ कोई हादसा हो गया तो हम फौरन इलाज का इंतजाम करेंगे। पूरी रात कोई नहीं सोया। रात ढलती जा रही थी। चांद खामोश होकर डूब चुका था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। घर के अंदर भी अंधेरा, घर के बाहर भी अंधेरा। सहरी का वक़्त हो चुका था कि अचानक हजरत आमिना के पेट में तेज दर्द उठा और वह समझ गई कि अब पैदाइश का वक्त आ गया है। उन्होंने दाई सीफा को आवाज दी, मुझे दर्द हो रहा है। 1 घंटा पैदाइश का वक्त गुजरा और फिर सुबह होने से कुछ पहले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ले आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 3 बड़ी अजीब निशानियां सामने आई, जिन्हें देखकर दाई सीफा भी हैरान रह गई। पहली चीज, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाक माँ की आंत से जुड़ी होती है, मगर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक माँ की आंत से बिल्कुल अलग थी। दूसरी चीज, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ बहुत गंदगी निकलती है, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उनके साथ नजासत का एक कतरा भी नहीं निकला। तीसरी चीज, जब लड़का पैदा होता है तो उसका खतना नहीं हुआ होता, लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खतना माँ के पेट के अंदर ही हो चुका था। दुनिया में आपका खतना नहीं किया गया। ये 3 बातें देखकर दाई सीफा घबरा गई और हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बोली, ऐ आमिना, मैं अपनी सारी जिंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। फिर हजरत सीफा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर एक तरफ जमीन पर लिटा दिया। जैसे ही उन्हें लिटाया, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक करवट बदली और घुटने के बल झुक गए, सीधे सजदे में चले गए। यह देखकर हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा की हैरानी की इंतहा न रही। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे 15 मिनट तक सजदे में रहे। फिर अपने सर उठाकर आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया, हे लोगों, इस दुनिया को पैदा करने वाली जात सिर्फ अल्लाह ही की है। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, जब मैंने अपने बच्चे को गोद में लिया तो अचानक देखा कि आसमान के तारे जमीन के करीब होते जा रहे हैं। फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे के अंदर आया और मेरी गोद से मेरा बच्चा उस बादल के साया में गायब हो गया। उस बादल के अंदर से एक आवाज आई, ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इस बच्चे को पूरी दुनिया का चक्कर लगवाओ, इसे सारे नबियों की खूबियां अता करो, इसे यूसुफ की खूबसूरती दो, अयूब का सब्र दो, इब्राहिम की दोस्ती दो और दाऊद की मीठी जुबान दो। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, थोड़ी देर बाद वो बादल का साया हट गया और मैंने देखा कि मेरा बच्चा फिर मेरी गोद में लेटा हुआ था। सुबह होने वाली थी कि दाई सीफा बाहर निकलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी देने पहुंची। उसने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुझे पोता मुबारक हो। यह सुनकर रात भर जगे हुए अब्दुल मुत्तलिब के होश उड़ गए। वो इस कदर हैरान थे कि आमिना के घर इतनी खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है। सारे चाचा भी अपने भतीजे को देखकर बेहद खुश हुए। यहाँ तक कि जब अबू लहब की बांदी सोबिया ने जाकर अबू लहब को यह खुशखबरी सुनाई, ऐ अबू लहब, तुझे भतीजा मुबारक हो। यह सुनकर अबू लहब इतना खुश हुआ कि उसने अपने बांदी सोबिया से कहा, जा, मैंने तुझे अपने भतीजे की खुशी में आजाद कर दिया।
हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत बूढ़े हो चुके थे, मगर खुशी इतनी ज्यादा थी कि वो अपने पोते को गोद में लिए काबा की तरफ दौड़ते चले गए। सारे मक्का वाले भी खुशी से नारे लगाने लगे, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब यह कहाँ जानते थे कि उनका पोता वह इंसान है जिसकी खातिर अल्लाह ने यह पूरी दुनिया बनाई। उनका पोता इतना बड़ा इंसान है कि अल्लाह ने मेराज की रात उसे जमीन से उठाकर रातों आसमान पर अपने सामने बिठाया और उनसे बातें की। यह वही पोता है जिसे अगर मायूस देखा जाए और उसकी आंखों में आंसू आ जाए तो आसमानों पर तहलका मच जाता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबा का गिलाफ पकड़कर अपने पोते के लिए दुआ मांगे और फिर उसका नाम रखा मोहम्मद। मोहम्मद का मतलब है वो इंसान जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। यह नाम सुनकर मक्का वालों कहने लगे, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ये कैसा अजीब सा नाम तुमने अपने पोते का रख दिया। हमने तो आज तक ऐसा नाम नहीं सुना। मगर अब्दुल मुत्तलिब कहाँ जानते थे कि यही बच्चा एक दिन इतनी शान पाएगा कि लोग उसके पीछे चलेंगे। एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे। तभी आपके चाचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाए, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे बचपन से ही मालूम था कि आप बड़े होकर कोई बहुत बड़े इंसान बनेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ चाचा जान, आपको कैसे पता चला? तो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जवाब दिए, ऐ अल्लाह के रसूल, जब आप सिर्फ 2 महीने के थे तो एक रात मैंने आपको देखा कि आप चरपाई पर अकेले लेटे रो रहे थे। मैंने आपको चुप कराने की कोशिश की, मगर आपने मेरी तरफ नहीं देखा, बल्कि अचानक आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मैं हैरान रह गया। फिर जब मैंने भी आसमान की तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि चांद आपकी उंगली के इशारे पे नाच रहा है। आप जिधर उंगली ले जाते चांद उधर ही चला जाता। यह मंजर देखकर मैंने समझ गया कि आप कोई आम इंसान नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरे चाचा जान, आप सही कह रहे हैं। बचपन में चांद मुझे कहानियां सुनाता था, मेरे साथ खेलता था और मुझे रोने नहीं देता था। सुभान अल्लाह, ऐसे थे हमारे नबी जिनके घर में इतनी गरीबी थी कि उनके माँ अपने इस यतीम बच्चे के लिए एक खिलौना तक नहीं खरीद सकती थी, मगर अल्लाह ने चांद को हुक्म दिया था, ऐ चांद, तुम मेरे महबूब के लिए खिलौना बन जा और उसे खिला, उसे रोने मत देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस दिन पैदाइश हुई उस दिन दुनिया में जितने भी भूत थे सब जमीन पर मुंह के बल गिर पड़े। ईरान के बादशाह के दरबार में एक आग थी जो 1000 साल से लगातार जल रही थी। लोग उसकी पूजा करते थे, मगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन अचानक वो आग बुझ गई और उस बादशाह ने अपने महल में अपनी शक्ल की 14 लाइटें बनवा रखी थी, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर वो सारी लाइटें जमीन पर गिर पड़ी। अगले दिन दोपहर के वक्त एक यहूदी आदमी अपना सामान बेचने के लिए मक्का आया हुआ था। वो यहूदी आसमान की तरफ देख रहा था और उसे सारी निशानियां नजर आने लगी जो आखिरी नबी की पैदाइश की खबर देती थी। उसने मक्का वालों से पूछा, आज किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है? लोगों ने जवाब दिया, हाँ फला फला औरत के यहाँ लड़का हुआ है। यह सुनकर उस यहूदी ने कहा, नहीं, मुझे ऐसे बच्चे के बारे में बताओ जिसका बाप ना हो। तो लोगों ने बताया, हाँ अब्दुल मुत्तलिब का पोता हुआ है, उसके बाप अब्दुल्ला कुछ महीने पहले ही इंतकाल कर चुके हैं। यह सुनकर यहूदी बोला, मुझे उस बच्चे को दिखाओ, मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। फिर वो यहूदी हजरत अमीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर पहुंचा। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया। फिर अचानक उसने बच्चे को पलट कर देखा और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ की तरफ निगाह डाली। बस क्या,
उसकी चीखें निकल गई, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर नबूवत की मुहर लगी हुई थी। जब उस यहूदी ने नबूवत की यह मुहर देखी तो वह रोने लगा और कहने लगा, हाय अफसोस, आज यहूदियों की हाथ से नबूवत निकल गई। यही अल्लाह का आखिरी रसूल है। मक्का के लोगों जो पहले से ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मन में जलन रखते थे, यह देखकर और भी हैरान रह गए कि जो काहिन आता है वो इन्हीं के दरवाजे पर आता है, जो राहिब आता है वो इन्हीं खुशखबरी सुनाता है, और जो भी आता है इनके ही बारे में पेशी नागोई करके चला जाता है। लोगों के दिलों में जनाबे अब्दुल मुत्तलिब और इस बच्चे के लिए हसद की आग भड़कने लगी। मक्का की सरजमीन पर सैकड़ों बच्चे पैदा हुए, मगर किसी के बारे में ऐसी बातें कभी न सुनी गई। यह हसद जो पैदाइश के पहले लम्हे से शुरू हुआ, आगे चलकर मजहबी दुश्मनी में बदलने वाला था। यहूदी आलिम फिर पुकार उठा, मैंने इस बच्चे को पहचान लिया है, मैंने इसी बच्चे के तलाश में मक्का आया था। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब जो दीन इब्राहिम पर कायम थे और कई राजों से वाकिफ थे, यह सुनकर फौरन बच्चे को वापस घर ले गए और उसे छुपा दी। 4 दिन तक पैगंबर इस्लाम को पोशीदा रखा गया, लेकिन चौथे दिन अरब का एक बेहद पढ़ा लिखा और मक्का में इज्जत का मकाम रखने वाला शख्स, जिसका नाम स्वाद इब्न कारिब था। मक्का के लोग जो पहले ही इस खबर से हसद की आग में जल रहे थे, जानते थे कि स्वाद इब्न कारिब का मक्का में एक बेहद इज्जत वाला मुकाम है। अगर उन्होंने इस बच्चे के बारे में कोई बात कह दी या कोई पेशी नागोई कर दी तो अहले मक्का हसद और भड़क जाएगा। इसीलिए जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने सख्त लहजे में कहा कि मैं अपने पोते को इस वक्त किसी मजमाए आम में नहीं ला सकता। लेकिन स्वाद इब्न कारिब की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने गुजारिश की तो कम से कम मुझे उस बच्चे तक पहुंचा दीजिए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कुछ सोचकर कहा, हाँ यह मुमकिन है, लेकिन मेरे और तुम्हारे अलावा कोई मौजूद नहीं होगा। इस तरह तुम्हारा मकसद भी पूरा हो जाएगा और हसद का मसला भी नहीं उठेगा। चुनांचे वो उन्हें साथ लेकर जनाबे आमिना के मकान में दाखिल हुए। जैसे ही गहरे के करीब पहुंचे और बच्चे से कपड़ा हटाया तो एक अजीबोगरीब नूर पूरे कमरे में फैल गया। स्वाद इब्ने कारब जो पढ़े लिखे और इल्म वाले शख्स थे, समझ गए कि यह वही बच्चा है जिसकी खबर किताबों में है। आखिरी जमाने का इशारा, वो बेइख्तियार झुक गए और उस बच्चे के कदमों को बोसा दे दिया। फिर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब से मुखातिब होकर कहा, आप गवाह रहिएगा, मैं इस बच्चे पर अभी से ईमान ला रहा हूँ। मुझे मालूम है कि मैं उस वक्त जिंदा नहीं रहूंगा जब यह बच्चा ऐलान रिसालत करेगा, मगर मैं आज ही गवाही देता हूँ कि यह अल्लाह का आखिरी रसूल है। प्यारे नाजरीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरीज की यह दूसरी वीडियो थी। अगर आप पहली वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, या इसी वीडियो के कॉर्नर पर आपको देखने को मिलेगा। इस पे क्लिक करके आप उसे भी सुन सकते हैं। मिलते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरीज की अगले तीसरी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों।